बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस आज के दिन भी प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिया, नीचे के साइड पे आए, साइडवेज जैसे एक्ट की और सबसे बढ़िया जो बात है 35,000 को क्रॉस कर चुके हैं। मैंने कहा था गाइस कि 35,000 को क्रॉस करने के लिए मे बी एक गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं, इसलिए कि 35,000 इज ए राउंड शेप नंबर और बहुत ताकतवर नंबर है। तो मंडे के दिन पे हम लोग क्या थॉट प्रोसेस रखेंगे? मंडे के दिन पे हम लोग बाइंग के थॉट प्रोसेस रखेंगे और स्ट्रिक्टली देखिए 35,000 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं। अगर इसके नीचे प्राइस आ जाते हैं, कंफर्मेशन दे देते हैं, दो कैंडल की कंफर्मेशन जरूरी है गाइस, याद रखिए। सेकेंड कैंडल की बॉडी 80% होना चाहिए, वो भी याद रखिए। अगर ऐसे कुछ सिनारियो बन जाता है तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। उस साल में 35,000 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है। और फिलहाल इसमें हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे अगर फिर से एक ब्रेकआउट हम लोगों के सामने आ जाए तो हम लोग बेझिझक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। फिलहाल 35,124 पे चल रहे हैं तो 35,000 बेहतर होगा। 35,200 को क्रॉस करने दीजिए, कंफर्म होने दीजिए प्राइस को, तो फिर ऊपर के साइड पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। देखिए ऊपर के साइड पे 300 पॉइंट्स तक के बीच में आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएंगे। उस साल में 35,200 के नीचे ही स्टॉप लॉस रख दीजिए और 35,500 लगभग 300 पॉइंट्स की जगह आपके पास है, ठीक है। और ये जो प्राइस ऊपर आ चुके हैं गाइस, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा फिबोनाची लगाएंगे, देखेंगे तो ये देखिए एग्जैक्टली 618 को कंफर्म कल ही कर चुके थे। आज के दिन में भी प्राइस ने ऊपर के साइड पे छलांग लगाई। तो आप हम लोगों के सामने है यहाँ पे जो फॉल हुई थी उसके जो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं वो रिट्रेसमेंट फेल हो चुके हैं। ओके, यस ऑब्वियसली कल के दिन भी ऐसे हो सकते हैं, यहाँ से गिरावट हो सकते हैं। कैसे? हम लोग अगर इसमें एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकडाउन बनते हैं तो गाइस यहाँ तक की जगह है नीचे के साइड पे। मान लीजिए 35,000 आपके सामने टूट जाते हैं, 35,000 टूट जाते हैं तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी फॉल हो जाएगी, ये नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक? 34,600 के नियर बाय। ओके, आपका टारगेट उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 35,000 टूट जाते हैं तो आपको नीचे की साइड के 34,600 के नियर बाय आप लोग 650 पे निकल जाइए और उस साल में 35,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। तो ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन के ऊपर जरूर हम लोग अपॉर्चुनिटी लेंगे और प्राइस यहाँ पे आने के बाद दोबारा ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। ओके, तो इसके मतलब क्या है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो वेट कर जाइए, रिवर्स मतलब कि यहाँ तक आने दीजिए। इस हाल में जब रिवर्स पे जाएंगे प्राइस, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, वो मिल जाएंगे आपको अपॉर्चुनिटी। उस साल में बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर के साइड पे लीजिए, नीचे के साइड से। ओके, और रहा बात ऊपर की, बहुत आसान है गाइस। जैसे मैंने कहा गाइस, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दिखा रहा है ऑलरेडी, ऑल्दो एक कंफर्मेशन होने दीजिए, 35,200 के ऊपर प्राइस को आने दीजिए, तो आप लोग बेझिझक बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। उस साल में छोटा सा स्टॉप लॉस, ऊपर के लिए टारगेट मैक्सिमम कहाँ तक बन सकते हैं उसको चेक करते हैं। देखिए कैंडल सेटअप जो बन रहे हैं गाइस, 35,500 तक की जगह तो बन रहे हैं। ओके, और 500 अगर क्रॉस कर देंगे तो नेक्स्ट पड़ाव 36,000 की स्ट्रेट अवे बन रहे हैं, ठीक है, 36,000 के नियर बाय। तो अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो गए, प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, ठीक है, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस ऊपर उठ रहे हैं, 35,000 को करीब आने दीजिए, या तो 35,500 के करीब आने दीजिए, 35,500 के करीब आने दीजिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ से रिवर्स आते हैं तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन को आप लोग एक्सटेंड कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन देखेंगे तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एंट्री बनाइए ऊपर के लिए, और उस साल में इस छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। एक चीज है गाइस, यहाँ पे अगर 35,500 क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देते हैं, उस साल में आपको बहुत समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा। क्यों? उस साल में 35,500 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिए, इसलिए कि इतनी बड़ी चाल ऑलरेडी बन जाएंगे तो उससे भी ऊपर चले जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकते। मगर पॉजिटिव सेंस जब रहते हैं तो रहते हैं मार्केट। तो उस साल में छोटा सा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली 35,500 के नीचे रखिए ही, और उसको हटाइए मत। मे भी आप लोग लॉस में बुक कर सकते हैं, मगर मार्केट की मोमेंटम अगर सही है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। और एक बात, ये जो मोमेंटम बनेंगे वो देखिएगा एटलीस्ट 12:30 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए।
तो वही आप लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। मान लीजिए कि 1:30 बजे के बाद या 1 बजे के बाद 35,500 को क्रॉस किया, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे तो अच्छा है। सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर 2 बजे के बाद ही यहाँ पे ब्रेकआउट आ गए तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, छोटा सा टारगेट आपको मिल जाएंगे। 2 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ, 2 से 2:30 बजे के बाद अगर ये क्रॉस कर जाए तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आपको प्रॉफिट मिल ही जाएंगे। इसलिए कि उसमें उस साल में गाइस मार्केट वोलाटाइल बन जाएंगे और बहुत फास्ट ऊपर के साइड पे जाएंगे, फास्ट आपका प्रॉफिट बुक करके लीजिए, मगर उस साल में सिर्फ 1:1 पे जाएंगे, सिर्फ 1:1। रिमेंबर इट गाइस, अगर 2 बजे के बाद मार्केट पे ब्रेकआउट आ जाता है 35,500 के ऊपर, तो सिर्फ 1:1 पे जाइए, क्विक प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस 20 लाख की पोजीशंस है 35,000 पे, एज यूजुअल होना भी चाहिए, ऊपर चल रहा है 35,000, तो बहुत खास है। तो नीचे के साइड पे अगर 35,000 टूट जाता है तो गाइस आपको 34,600 तक की नियर बाई टारगेट मिलता हुआ दिख जाएगा। 500 को टारगेट मत कीजिए, 600 को एग्जैक्टली मत कीजिए, 650 तक टारगेट कीजिए, इनफ टारगेट होगा, ठीक है। और उस साल में 35,000 के ऊपर ही स्टॉप लॉस। और गाइस ऊपर के साइड पे देखिए 35,500 पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो जाता है, थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और उस साल में 35,400 तक की टारगेट बनाएंगे। और अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गया, 35,000 भी टूट गए, तो ऑलरेडी बता दिया गाइस क्या टारगेट हम लोगों को लेना चाहिए। ओके, तो गाइस बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।